और इससे पहले बीते कल रायसीना डायलॉग के दूसरे दिन वैश्विक सुरक्षा, रक्षा सहयोग और उभरती तकनीकों जैसे विषयों पर अहम चर्चाएं हुई। कई प्रमुख सत्रों में बदलते भू राजनीतिक समीकरण और वैश्विक स्थिरता बनाए रखने में रक्षा निर्माण की भूमिका पर विचार विमर्श किया गया। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली इन दिनों रायसीना डायलॉग के आयोजन का केंद्र बनी हुई है। रायसीना डायलॉग के दूसरे दिन वैश्विक सुरक्षा, रक्षा सहयोग और बदलते भू राजनीतिक परिदृश्य पर गहन चर्चा हुई। दूसरे दिन के प्रमुख आकर्षणों में से एक द ज्योमेट्री ऑफ पावर सत्र रहा, जिसमें फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब ने विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ बातचीत की। इस चर्चा में वैश्विक शक्ति संतुलन में हो रहे बदलाव और उभरती बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था पर चर्चा हुई। We come to what is the cost for peace and security. Well, we can see it right now, and this is what makes me so optimistic that we're going to have this new multilateral moment. And so I try to see the silver lining and say, well, because we're seeing what's going on in the Middle East, we're seeing what's going on in Ukraine, we're seeing what's going on in Sudan, therefore we need to come together. कार्यक्रम के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वैश्विक भू राजनीति के बदलते स्वरूप और तेजी से बदलती अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के अनुरूप देशों के ढलने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने वैश्विक मंचों पर भारत की बढ़ती भूमिका और रणनीतिक स्वायत्तता तथा सहयोग के प्रति देश की प्रतिबद्धता को भी रेखांकित किया। This was the order by the West, for the West, from the West. Now, it doesn't mean that others didn't use it. Smart people did, smart countries did. But when we look back at these 70 years, I think the expectation that we can freeze a 1945 or a 1989 forever was a very unrealistic one. एक अन्य महत्वपूर्ण सत्र शांति के निर्माता, उदारवादी व्यवस्था के लिए आयुध कारखाने में वैश्विक स्थिरता बनाए रखने में रक्षा निर्माण और सैन्य तैयारी की भूमिका पर चर्चा की गई। इस सत्र में उद्योग जगत के प्रतिनिधियों और सैन्य नेतृत्व ने भाग लिया, जिनमें भारत के नौसेना प्रमुख दिनेश त्रिपाठी भी शामिल हुए। What has come out certainly loud and clear as we have monitored what's happening around the globe, especially in the last 3-4 years, that this idea of short and decisive wars may have questions put across. Thought process going on that what we thought of the post-Cold War peace dividend, that I think has certainly ended. And therefore, countries have to be ready for their own national security, and in that case, obviously building their own defense industrial complex. दूसरे दिन कृत्रिम बुद्धिमत्ता, श्रम गतिशीलता, खाद्य सुरक्षा और उभरती तकनीकों जैसे मुद्दों पर भी चर्चा हुई। 2016 में शुरू होने के बाद से रायसीना डायलॉग वैश्विक रणनीति पर चर्चा के प्रमुख मंचों में से एक बन चुका है। भारत के लिए यह सम्मेलन उसकी बढ़ती वैश्विक भूमिका को भी दर्शाता है और देश को भू राजनीति, सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर वैश्विक बहस को दिशा देने वाली एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में स्थापित करता है। ब्यूरो इनपुट के साथ अक्षय डोंगरे की रिपोर्ट, डीडी न्यूज।